Hello. हेलो, Very good morning to you, young lady. व्हेरी गुड मॉर्निंग टू यू यंग येड़ा. येड़ा? येड़ा what? येड़ा म्हणजे नाही मालूम. लगता एकदम येड़ा. येड़ा म्हणजे जेंटलमैन, एकदम जेंटलमैन. Oh, बोल क्या काम है? Mr. श्रीवास्तव से मिलना है. श्रीवास्तव के घर में श्रीवास्तव नहीं तो क्या भटनागर से मिलने को आया है? काय को मिलने का है? अरे भाई उनके फायदे के लिए मिलना है. 1 लाख रुपया देना है प्लीज. क्या? 1 लाख रुपए देने का? तो ऐसा भिखमंगे लोग के जैसा काय को बोल रहा है? ऐसा बोलना, 1 लाख रुपए देने का है. हाँ, 1 लाख रुपए देना है मिस्टर श्रीवास्तव को. 1 लाख रुपया? क्या बात कर रही शांता भाई? यही बोल रहे साहब, ये येड़ा. थैंक यू शांता भाई. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी येड़ा. क्योंकि मैं येड़ा हूँ और येड़ा ऑफर लेकर के आया हूँ. जेंटलमैन्स ऑफर. येड़ा. तू जा शांता भाई. साथी है साहब. येड़ा. थैंक यू अगेन शांता भाई. थैंक यू अगेन. हाँ तो मिस्टर येड़ा, क्या ऑफर है? एक शानदार ऑफर सर. एक जानदार ऑफर. और चुटकी में लाख रुपए आपके. चुटकी में? चुटकी में लाख रुपए? लाख रुपए. बताइए. बताता हूँ सर. क्या? तुमको भी 1 लाख रुपए देने का? आपको कोई ऐतराज? लगता है येड़ा भी बस एक आया तो आया, पीछे पीछे दूसरा भी आया. आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं तेरे को नहीं. मेरा प्राइवेट मामला. हाँ बोल. मुझे 1 लाख रुपए देने का है. 1 लाख रुपए देने का ही है ना? हाँ? लेने का तो नहीं है ना? नहीं. तो फिर इतना घाई काय को करता है? साहब पहला लाख के साथ मीटिंग करता है, बाद में आ जाओ. अच्छा, पहला लाख पहले आ चुका है. तब तो मुझे साहब से मिलना ही नहीं है. साहब से नहीं मिलना? अब तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलना है. तो फिर खड़ा काय को जाना. नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी. बात दरअसल ये है, मुझे साहब के विपक्षी दल से मिलना है, यानी अपोजिट पार्टी से मिलना है. ओह अच्छा, मेरे साथ से मिलने का है. तो फिर ऐसा बोले ना. आओ तुम भी अंदर आओ. सर, हम आपके बेटे को अपने सैंपल की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं. पागल हो गए आप? दिमाग खराब हो गया आपका? आपने ये कैसे सोच लिया कि आप मेरे बेटे को सैंपल की तरह इस्तेमाल कर लेंगे? सर आप समझ नहीं रहे हैं. सर हम आपके बेटे के जरिए कुछ प्रूव करना चाहते हैं. मेरे बेटे के जरिए? मेरे बेटे के जरिए मैं आज तक कुछ प्रूव नहीं कर पाया. आप क्या करेंगे? Hold on a sec, sir. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं. एक्चुअली मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं. मिस्टर हल्के एंड मिस्टर फुल्के, 2 भाइयों का जॉइंट वेंचर, मेजर्स हल्के फुल्के. हमारी कंपनी वजन घटाती है. वजन घटाती है? किसका? मोटो का. हमारी कंपनी का मोटो खास मोटो के लिए है. वजन के दुश्मन हम, वजन करेंगे कम. है ना वजनदार मोटो सर? हल्का करने के लिए वजनदार मोटो. आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें चीकू का क्या काम? चीकू का क्या काम? चीकू तो हमारा दुश्मन है. चीकू की हमारे टाइपिंग कोर्स में सख्त मनाही है. यू नो इट इज फुल ऑफ फैट. मैं मेरे बेटे चीकू की बात कर रहा हूँ. वो चीकू and he is also full of fat. नहीं. खबरदार जो उसे मोटा कहा तो. सॉरी मैडम, सॉरी, गलती हो गई. फंडामेंटल मिस्टेक है. दरअसल हम चाहते हैं कि आपके दुबले बेटे का आप दुबलापन घटाएं और दुबलापन घटाकर 5 किलो कम कर दें. फिर हम आपको 1 लाख रुपए देंगे. हाँ? दुबलापन घटाकर? हाँ? दुबलापन घटाकर. अच्छा. मैं फिर पूछती हूँ, लेकिन क्यों? बिजनेस मैडम, बिजनेस. हमारी राइवल कंपनी आपके पतिदेव को आपके बेटे का दुबलापन बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए दे रही है और हम घटाने के लिए 1 लाख रुपए देंगे. लेकिन मेरे पति को ऐसी कोई ऑफर नहीं मिली है. मिली है? मिल रही है मैडम, मिल रही है. अभी इसी वक्त आपके घर में. हाँ सर, हम आपके बेटे को अपने डाइटिंग कोर्स हल्के फुल्के पर 7 दिन के लिए रखेंगे. अगर उसका वजन 5 किलो घट जाता है तो हम आपको 1 लाख देंगे. क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे बेटे का वजन कम करके मुझी को 1 लाख रुपया देंगे? मात्र कमर्शियल लालच के लिए किसी का मोटापा छीन लेना, कितने अफसोस की बात. सोचिए. लेकिन ये मोटापा छीना कैसे जाएगा?
डाइटिंग करवा के मैडम, डाइटिंग। एक तुच्छ डाइटिंग कोर्स के लिए आपके बेटी की शख्सियत छीन ली जाए, उसे बलि का बकरा बना दिया जाए। सर, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारा हल्के फुल्के द वंडर में थंडर डाइटिंग कोर्स किसी का भी वजन 5 किलो अंडर कर सकता है। अगर ये 5 किलो अंडर नहीं होने का ब्लंडर हो गया तो? नहीं होगा सर, हमें पूरा भरोसा है। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए, बगावत का झंडा उठा लीजिए। अपने बेटे को खूब खिलाइए, दिन रात खिलाइए, सुबह शाम खिलाइए, 24 घंटों खिलाइए। आखिर आपका बेटा बेटा है, कोई बलि का बकरा नहीं जिसे डाइटिंग के नाम पर बलि पे चढ़ा दिया जाए। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं जानता था आप बिल्कुल नहीं होने देंगी, ऐसा नहीं होने देंगी। आखिर आप माँ है उस बकरे की, मेरा मतलब है बेटी की। वो तो है ही, लेकिन ये भी है कि नरेंद्र को 1 लाख हड़प कर जाएगा। मैडम, अगर आप हमारा साथ दें तो वो लाख रुपया आप हड़प सकती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ हूँ। इस घर में डाइटिंग कभी नहीं होगी। तब तो आप जल्दी से इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। लीजिए ये एग्रीमेंट हमारा बिजनेस एग्रीमेंट है। अगर आपका बेटा 7 दिनों के अंदर 5 किलो बढ़ गया तो 1 लाख रुपए आपके, और अगर वो नहीं बढ़ा तो जी वो होगा तो कोई नहीं, बिल्कुल ना के बराबर 5000 का जुर्माना। 5000 का जुर्माना? चलो मान लेती हूँ। हाँ, मुझे मंजूर है। पेन दीजिए ना। पेन ये लीजिए। हाँ जी। लेकिन इत्मीनान के लिए कि आप डाइटिंग सही तरीके से कराएंगे, हमने एक छोटी सी 5000 की पेनल्टी क्लॉज लगाई है। पेनल्टी क्लॉज? बहुत छोटी सी है सर, सिर्फ 5000 की। 1 लाख का 5% है सर। सोचिए, आपको लाख रुपया मिलने वाला है। 1 लाख। कौन कहता है चीकू अनफिट है? फिट है, फिट। क्या सॉलिड पर्सनालिटी है उसकी। तुम्हारे जैसी नहीं, बिना फिल्टर की सिगरेट। बिना फिल्टर की सिगरेट। पापा। नहीं बेटे, ये डिंकी क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। तू तो एकदम मॉडल लगती है, मॉडल। अगर ये मॉडल है तो हमारा चीकू किसी मॉडल से कम नहीं है। चीकू और मॉडल? क्यों? किसी भी एडवर्टाइजमेंट में देख लो, सिर्फ गोल मटोर और तंदुरुस्त बच्चे ही दिखाई देते हैं। अगर मैं चीकू के लिए हाँ कह दूंगी ना तो उसे मॉडलिंग करवाने वालों की लाइन लग जाएगी हमारे घर के सामने। सिर्फ खाने पीने की चीजों की मॉडलिंग के लिए मामा, जब देखो खाता रहता है, खादड़। यस, आज से उसकी ओवर ईटिंग बिल्कुल बंद, स्ट्रिक्ट डाइटिंग शुरू। नहीं नरेंद्र, चीकू डाइटिंग नहीं करेगा। चीकू को ये डाइटिंग करनी पड़ेगी। नरेंद्र, मैं साफ साफ कह देती हूँ, ये डाइटिंग नहीं होगी। तुम भी कान खोलकर और साफ करके सुन लो, ये डाइटिंग होगी, होगी और होगी। यस पापा, मैं आपके साथ हूँ। चीकू को डाइटिंग की जरूरत है, और डाइटिंग कैसे करवाई जाती है ये मुझे मालूम है। आपके साथ मैं हूँ मामा। डाइटिंग कैसे तोड़ी जाती है ये मुझे मालूम है। खबरदार जो किसी ने डाइटिंग के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, इस मामले में मैं कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। तुम कोई दखल क्यों नहीं बर्दाश्त करोगे? क्या मालूम है? बच्चे को भूखा रखकर तुम रुपए कमाना चाहते हो ना? 1 लाख रुपए डिंकी, 1 लाख रुपए। पापा, आप 1 लाख रुपए कमाएंगे? वो भी कैसे? एक मासूम बच्चे की भूख में सड़े रुपए। बंद कराए ड्रामा। मैं ऐसा चीकू की सेहत के लिए कर रहा हूँ, रुपयों के लिए नहीं। उसकी सेहत रुपयों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी सेहत के लिए जरूरी है डाइटिंग। इस डाइटिंग को कोई नहीं रोक सकता। ये क्या है? मटर के दाने दिखता नहीं है क्या? मैं तो तेरे वास्ते बड़ा बड़ा चुन के लेके आई। शांता भाई, सिर्फ 3 मटर के दाने, लेकिन क्यों? चुपचाप खा, आज से तू डाइटिंग पर है। साहब का ऑर्डर है, तेरे को 1 हफ्ते के अंदर 5 किलो कम करने का। हाँ शांता भाई, कुछ और खाने के लिए है ना? ये देख, विटामिन, प्रोटीन, निकोटीन और जो कुछ भी चाहिए सब इसके अंदर ही है। पानी के साथ ले लेना। और हाँ, पानी जितना चाहिए पी सकता है। पानी पर कोई डाइटिंग नहीं है। शांता भाई, अगर तुम छोटे बच्चे पर अत्याचार कर रही है ना, भगवान तेरे को कभी माफ नहीं करेगा।
लग रही थी। डाइटिंग कर रहे हो यार, भूख तो लगेगी ना। क्या करोगे तुम लाइफ में? जरा से भूख पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो? इससे कोई कंट्रोल वंट्रोल नहीं होगा। मैं कल से ही शांता भाई को बोलूंगी कि फ्रिज में खाना रखना बंद कर दे। रिंकी जी, अगर आप फ्रिज में खाना नहीं रखोगी तो क्या अपने कबर्ड में रखोगी? कल से इस घर में बचा खाना रहने ही नहीं दूंगा मैं। फिर देखता हूँ क्या खाएगा। हाँ पापा, और कल से इसकी एक्सरसाइज भी शुरू। क्या एक्सरसाइज? हाँ एक्सरसाइज। 5 किलो वजन यूं ही नहीं घटने वाला। मैं ठीक कह रही हूँ ना पापा? You're right, बेटा। कल से तुम्हारी एक्सरसाइज भी शुरू। Now go to bed. No, go to bed. पापा, उस 1 लाख में मेरा भी परसेंटेज होगा ना? हाँ, why not? जरूर होगा। लेकिन उसके लिए हमें चीकू पर बहुत कड़ी नजर रखना पड़ेगी। वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत कड़ी नजर। मम्मा, 1 लाख रुपए का सवाल है। अगर मैं होती ना तो अपनी जान देके चीकू का वजन बढ़ा देती। वो देखिए, रिंकी कैसे चीकू से एक्सरसाइज करवा रही है। 1 2 1 2। चीकू, म्यूजिक क्या सुन रहा है? एक्सरसाइज कर, कम ऑन। 1। मम्मा, हाँ, आप फोन लगाइए। किसको? रिंकी को। लेकिन मैं उससे क्या बात करूंगी? कुछ भी बात करना, उसे अटका के रखना। बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये पूजा के लड्डू तो कहाँ ले जा रही है? पेट पूजा के लिए। आप फोन लगाइए। हाँ हाँ, उस 1 लाख रुपए में मेरा कमीशन होगा। अरे बाबा होगा तो जाओ ना। फोन फोन, हाँ करती हूँ। चलो फोन करती हूँ। 1 2 1 2। रिंकी फोन। ए टिंकी दी, आप मेरे से ठीक से बात करो। हाँ, कभी मुझे सिगरेट कहते हो, कभी फोन। स्टूपिड, तेरा फोन है। किसका है? मुझे क्या मालूम, खुद जाके पूछ लेना। पता नहीं किस किसके फोन आते रहते हैं। और मैं तेरी सेक्रेटरी नहीं हूँ। ठीक है ठीक है। एक्सरसाइज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 1 2 1। मैं अभी आती हूँ। हेलो, कैसी है डार्लिंग? व्हाट? जल्दी खा, मुझे भी आ जाएगी। मैं तेरे को बहुत मिस करता है रे। यू इडियट! कौन है तुम? तेरा जन्म, तेरा ऐशिक। यू रास्कल! खबरदार, तो दोबारा फोन किया तुमने तो नहीं करूंगी। नहीं करेगा, लेकिन ओए नखरे वाली, जरा अपना नाम तो बता। शट अप! थोड़ा फिर मौका नहीं मिलेगा तुझको। चीकू, तेरा मुंह ऐसे फूला फूला सा क्यों है? पिंकी दी ने तुझे खिलाया? पिंकी दी ने तुझे खिलाया? हाँ? पिंकी दी ने तुझे खिलाया ना? मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, खोल, खोल। पापा! कहाँ जा रहा है? पानी पीने। चुपचाप बैठ के पी।
आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारा वजन दिवस। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने जी तोड़ कोशिश की होगी कि हमारे इस हल्के फुल्के डाइटिंग प्रोग्राम को भारी भरकम झटका दे, लेकिन मुझे ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि श्रीवास्तव खानदान यूं ही झटका खा जाने वाले खानदानों में से नहीं। कोई भी घटिया फूट डालने वाली ताकत इस परिवार को फोड़ नहीं सकती। ऐसा परिवार। बस बस बस, अपनी बकवास बंद कीजिए। हम लोगों के पास समय नहीं है आपके पैतरों के लिए। वजन देखिए, माल निकालिए और चलते बनिए। प्लीज, हम आपका भाषण रिजल्ट आउट होने के बाद भी सुन सकते हैं। जरा प्लीज। यस यस, आप जैसा कहती हैं। मिस्टर श्रीवास्तव, लड़के को बुलाया जाए। शांताराय, चीकू को बुलाओ। जरा जल्दी कीजिएगा, मुहूर्त निकला जा रहा है। अभी लाती है पंडित जी। मैडम, अब तो आप एंटी डाइटिंग प्राइज जीतने वाली हैं। क्या ये बताने का कष्ट करेंगे आप कि इन रुपयों को आप कैसे खर्च करेंगे, यानी कैसे खर्च करने का सोचा है आपने? वो क्या है ना, हमारे घर में सोचने का काम सिर्फ मेरे पतिदेव ही करते हैं। ये जो सोचते हैं मैं वही करती हूँ। क्यों नहीं? कभी कभी तुम भी सोच लेती हो। जनरली तुम सोचती बाद में हो, करती पहले हो। अरे, तुम्हारी इस सोच के बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये लो साहब, और नाम लो चीकू को। आओ बेटे आओ, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। एग्जामिनेशन टाइम। अंकल, एग्जाम का नाम मत लीजिए। एग्जाम का नाम सुनते ही इसकी हालत पतली और वजन हल्का हो जाता है। And that will be cheating, हाँ? ओके ओके, नो चीटिंग। बेटा वेइंग मशीन पे आओ। नहीं, एक मिनट। ओह माय गॉड, देखो पापा, पत्थर। No cheating, हाँ? अरे भाई, पत्थर है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई? ठीक है, चल जा बेटे सूली पर। नहीं, मैं मतलब मशीन पर। मामा, हाँ? ये तो 60 का 60 ही है। चिकू, सांस अंदर ले और रोक कर रख, हाँ? नहीं, चिकू, सांस बाहर निकाल। नहीं, चिकू, सांस अंदर ले। हवा बाहर निकल। अंदर, चिकू। बाहर निकल। बहुत हो गया साहब। ये भी एड़ा लोग मिलके तुम सबको एड़ा बना रहा है। लगता है हम दोनों को ही देखना पड़ेगा। चलो देखो मैडम, आपको अपने बेटे का वजन 5 किलो बढ़ाना था। मैंने आपसे कहा था ना ये। ठीक है, देखते हैं। ये तो जस का तस है। 7 किलो न कम ना ज्यादा। निकालिए। लाइए 5000। ओनली 5000। 5000। हर घर में ऐसा होता है। हर घर में ऐसा ही होता है। ऐसा ही रहे। भगवान करे ऐसा ही रहे। हम खुशहाल रहेंगे, हमारा वजन बढ़ता रहेगा, उनकी जेबें हल्की होती रहेंगी। सच कहते हो भैया? तो चले फुलके, हाँ हल्के। दूसरे घर की तलाश में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब तक ऐसे माँ बाप दुनिया में रहेंगे, हमारा धंधा तो चलता ही रहेगा।